ओके नाथ, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश किरवे है और पेशे से हम एक बिजनेसमैन है। अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं, जैसे कि एक नाथ सर ने अभी बताया हमें। हम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा काम करते हैं, उसके साथ साथ गारमेंट में काम करते हैं। मिसेज स्पा सेंटर है उनका खुद का, और इस बिजनेस को आज भी हम पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर बिल्ड करते हैं। तो मुझे खुशी है आप सभी लोगों के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ और लाइव आ रहा हूँ। तो हम ऐसा बिजनेस देखने जा रहे हैं आने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर। मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने वाला हूँ कि अगर आप आज डिसीजन लेते हो इस बिजनेस को बिल्ड करने का, आज ये प्रेजेंटेशन के बाद अगर इनिशियल आप डिसीजन लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाली 10 तारीख जो रहेगी, 10 जुलाई रहेगी, आपके अकाउंट में 10,000 से ऊपर एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो जाए। ये एक चीज है। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि दोस्तों, इस बिजनेस में ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। विदाउट द इन्वेस्टमेंट हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेकंड थिंग, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, मतलब हमें कुछ बेचना नहीं है और हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन एक आइडिया के ऊपर एक बिजनेस चलता है। आज करोड़ों लोग, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर है और वो लोग पैसा कमा रहे हैं अच्छे खासा। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ये खुशी की बात है कि अगर एक ऐसा मौका आज हमको आपको प्रदान करेंगे, जहां से अगर आप आज डिसीजन लेते हो तो नेक्स्ट मंथ से आपका एक्स्ट्रा इनकम चालू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है ना, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है जब भी मैं प्रेजेंटेशन कहाँ पे करता हूँ, तो मैं सामने वाले को जब भी अपॉर्चुनिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे दिमाग बैक ऑफ द माइंड एक सवाल हमेशा घूमता है कि क्या इसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। ये सवाल हमेशा घूमता है। किसी के भी साथ अगर मैं बात करता हूँ, क्या इसको रियली एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, क्या उतना हंगरनेस उसके अंदर है, मैं इतनी दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उसके सामने अगर रख रहा हूँ, वो भी पार्ट टाइम में की जाती है, क्या उसको जरूरत है? ये सवाल मेरा आज के जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सभी लोगों के लिए ये सवाल है मेरा, क्या आपको आज की तारीख में एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और अगर आपका जवाब ना में है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम नहीं करेगी। एक सिंपल सीधी सी बात है। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से पिछले 3-4 महीनों के अंदर अंदर देश के जो हालात है उसको अगर हम मद्देनजर रखते, सामने रखते, तो एक समझ में आ जाता है कि इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जरूरत आज 100 में से 95 लोगों को है कम से कम। हर एक आदमी जानता है कि एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। दोस्तों, मैं एक फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा मेरा बोर्ड दिखेगा आपको। मान लो एक पहली सिचुएशन ऐसी थी, एक फैमिली है, ओके, और इस घर में आने वाला इनकम का जरिया एक ही है, आइदर जॉब और बिजनेस। एक जरिए से उनके घर में इनकम आता है। देखो, ये पहले तक तो ठीक था, अच्छी तरह से चल रहा था। दिस इज सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। इसके ऊपर लगभग हिंदुस्तान की 70% फैमिली इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, एक घर में एक आदमी पैसा कमाता है, पूरी फैमिली उस पैसे को एंजॉय करती है और ये लाइफ ऐसी चलती रहती है। लेकिन आज के तारीख में क्या ये पॉसिबल है? पिछले 3-4 महीनों के अंदर हमने देखा है कि कितने सारे लोग हैं उनके जॉब चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेमेंट में कटआउट आ गया है 50%, 30%, 70% तक। कुछ लोगों की तो ये हालत हो गई है कि उनको पेमेंट ही आया नहीं। और लोग कोविड को कोस रहे, लोग गवर्नमेंट को कोस रहे, लोग बाजू वाले को कोस रहे, लेकिन खुद को कोई कोस नहीं रहा आज तक। दोस्तों, ये जो सवाल खड़ा हुआ है, इसके पीछे का अगर सही कारण अगर आप देखेंगे तो एक ही कारण है। ये जो आदमी था, ये आदमी हमेशा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेबल था। जिंदगी में इसने कभी सोचा नहीं कि मेरे घर में आने वाला इनकम जो एक जरिए से आ रहा है, उसके जो अगर 5-6 जरिए होते तो मेरी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हो जाती। फाइनेंशियल डिस्टर्ब कितनी हुई है पता है आपको? खाली इनकम नहीं आया इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब अलग चीज की वजह से। इसका होम लोन चल रहा था, वो खतरे में आ गया। इसका कार लोन चल रहा था, खतरे में आ गया। पर्सनल लोन चल रहा था, खतरे में आ गया। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट थे, ये खतरे में आ गए। लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी बढ़ती जा रही और आने वाला इनकम कम हो रहा है। तो सोचो दोस्तों, ये आदमी का अगर 4 महीने से इनकम के बारे में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको अगर रिपेयर कर रहा है, इसको कोविड या कोरोना का संकट भी चला जाए हमारे हाथ से, तो भी इसको वापिस सेम पोजीशन पे लाने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे, कम से 2 साल लगेंगे। इसमें किसी को कोसने की जरूरत नहीं। अगर कोसना है तो खुद को कोसना पड़ेगा कि मैं सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर क्यों डिपेंडेबल रह रहा है आज तक। दोस्तों, दूसरा एक आदमी है यहाँ पे, इसका भी एक अच्छा घर है, लेकिन इसके घर में आने वाला इनकम का जरिया जो है, एक जगह से इनकम नहीं आता, 5, 6, 7, 8 जगह से इनकम आता है उसके घर में। किसी 1-2
जगह पे कुछ डिस्टर्बेंस भी आ गया ना, तो भी इसका घर फाइनेंशियली डिसअपॉइंट नहीं होता, फाइनेंशियल उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता, ये सेफ रहता है, ये सेफ रहता है। आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान को, हर एक आदमी को ये जानने की जरूरत है कि हमें आज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे जाना पड़ेगा, हर एक आदमी को उसके ऊपर जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी जरूरत है सबकी। दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप उन सभी के लिए ये सबसे पहला मौका है कि आप मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में सोचना चालू कर दो, अभी से चालू कर दो। आज कोरोना आया है, पता नहीं 2021 में क्या आने वाला है। आज जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, आने वाली स्थिति कैसी रहेगी आपको और हमें कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या हमारे पास कोई जरिया है? तो एक जरिया मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जहां से आपके घर में आने वाला इनकम डिफरेंट कंट्रीज से आएगा, अलग अलग गांवों से आएगा, अलग अलग शहरों से आएगा, और आपका घर हमेशा सेफ रहेगा, फाइनेंशियली आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहेंगे। एक ऐसा जरिया मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। दोस्तों दुनिया बदल रही है, बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं, और बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ओके, तो उसी में से एक चेंज की मैं बात करूंगा आपको। थोड़ा बिजनेस एक मॉडल, एक कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा स्टडी करेंगे 5 मिनट में, उसके बाद मैं मेरे मेन प्लान के ऊपर आऊंगा। उसका बेस भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों मॉडल क्या है? आज अगर हमने देखा तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट से, जहां से हम बड़ा बिजनेस दे रहे हैं उनको। उसी में से कुछ गिने चुने हम बात करेंगे, थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। एक अगर हम देखते हैं, ओला नाम का एक कंपनी है जो टैक्सी प्रोवाइड करता है आपको और हमें। ओला है, उबेर है, और अलग अलग तरीके के। दोस्तों थोड़ा सा इनका थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इनका स्टडी करने का कारण, मैं ओला का बिजनेस आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ बात करने वाला हूँ, इनका काम करने का तरीका किस तरह से चलता है। देखो दोस्तों, ओला काम क्या करता है, आपके और अगर हमारे पास कार है तो हम ओला को सबमिट कर देते हैं, उस कार को, हमारा ड्राइवर रहता है, सब कुछ हमारा रहता है। ओला का एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर कोई अगर मान लो आपको और हमें कहीं पे जाना है, हम लोग क्या करते हैं, ओला का एप्लीकेशन ऑन करते हैं, हमारे नियर बाय जो भी कार रहेगी वो आती है, हमें पिकअप करती है और हमें इस स्थान के ऊपर ड्रॉप कर देती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम एक प्रवासी, मतलब ये हुआ कि ये बायर और सेलर का कनेक्टिविटी करके देता है। उसकी खुद की एक भी कार नहीं है, फिर भी 4 लाख के ऊपर कार आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है उनकी, और रोज का उनका टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 20 या 30 लाख किलोमीटर का अंतर कवर करना डेली बेसिस। देखो दोस्तों, यहाँ से मान लो मैंने कार पिकअप की, मेरा बिल अगर 100 रुपए का बनता है तो इसमें से 22% पैसा ओला और उबेर के पास चला जाता है। 22% का पैसा वो कमाते हैं एक एप्लीकेशन के जरिए, और बाकी का पैसा ड्राइवर के अकाउंट में या कार ओनर के अकाउंट में आ जाता है। सोचो दोस्तों, कितना बड़ा नेटवर्क और कितना बड़ा बिजनेस है। एक बात हो गई। एक दूसरी बात करते हैं हम लोग, अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, शॉपिंग वेबसाइट से हमारे पास बहुत सारे। अमेजॉन का काम क्या है? अमेजॉन के पास एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जो पूरे दुनिया में चलता है जो पूरी दुनिया में चलता है। अभी अमेजॉन क्या काम कर रहा है, मान लो मेरा वेदिका कलेक्शन नाम का शॉपी है, अगर मैं अमेजॉन के साथ टाइप कर देता हूं तो मेरे शॉपी में जितने भी प्रोडक्ट कैटलॉग है उसको अगर मैं उनके एप्लीकेशन के ऊपर लोड कर देता हूं, और आप में से किसी को अगर मेरे शॉप में से कोई अगर एक शर्ट भी पसंद आता है और उसको ऑनलाइन पेमेंट करके वो शर्ट मंगवाते, तो उसकी डिलीवरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं वही शर्ट पैक करता हूँ और आपके घर में भेज देता हूँ। मान लो उस शर्ट की कीमत, यहाँ पे आप लोग हो, यहाँ पे मैं शॉप ओनर हूँ, और यहाँ पे बायर है और यहाँ पे सेलर है। आपने कोई एक शर्ट 100 रुपए का मेरे पास से खरीदी कर लिया तो उसमें से 5% अमाउंट अमेजॉन के मालिक के पास चला जाता है, और 95% अमाउंट मेरे पास चला आता है। इसका मतलब वो मेरा बिजनेस भी बन गया, अमेजॉन ने भी पैसा कमा लिया और आपको घर बैठे एक प्रोडक्ट भी मिल गया। तो अमेजॉन के मालिक ने किया क्या है, बायर और सेलर का एक कनेक्टिविटी बना के दे दिया गया, और दुनिया का सबसे रईस आदमी आज उसको बोला जाता है। मैं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट का बेस यहाँ पे छिपा हुआ है। दोस्तों इनका स्टैंडर्डनेस कहाँ पे, देखो इनके पास है क्या एक्चुअली। इनके पास एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जिसके जरिए बिजनेस को बड़ा करते हैं। सेकंड थिंग, इनके पास है सबसे बड़ा कंज्यूमर सर्विसेज। एक कंज्यूमर इसेंशियल सर्विसेज में लोग काम करते हैं ज्यादातर। इसेंशियल सर्विसेज में मतलब जरूरत की
जो सर्विसेज है उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी थिंग है यहाँ पे, ये लोग नेटवर्क बनाने में सबसे माहिर है। ये लोग नेटवर्क बनाते हैं खुद का, बायर्स का नेटवर्क बनाते हैं पूरे दुनिया में। जितने ज्यादा बायर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये 3 स्टैंडर्ड चीजें इनके पास। एक तो इनका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, सेकंड पार्ट इनके पास इनके इसेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज इनके पास कंज्यूमर नेटवर्क है। अगर ये तीनों चीजें आपको मिल जाए, अगर ये तीनों, देखो ये ध्यान गौर करने वाली बात है, अगर ये तीनों चीजें अगर आपको मिल जाए तो क्या आप अमेजोन के मालिक जैसी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो? ओला उबेर के स्थान पे जाके बैठ सकते हो क्या नहीं बैठ सकते? 100% दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों, आप भी उसी तरह का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने वाला हूं, एग्जैक्ट यही वो अपॉर्चुनिटी है जिनके पास दुनिया का बेहतरीन एप्लीकेशन है, दुनिया के बेहतरीन कंज्यूमर इसेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज है, और सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये तीनों चीजें, इसमें से हमें हमारा खुद का नेटवर्क कितना हम बड़ा कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हम इस बिजनेस में कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं और थोड़ा बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अभी मेन पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सी चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं सीधा बात करने वाला हूँ नेटवर्क के ऊपर। और ये नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं सबसे आखिर में बात करूंगा, लेकिन एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी आपको 10 मिनट में मैं समझा देता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या। दोस्तों, हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी के जरिए लोग आज 10,000 से लेके लाख, 10 लाख, 20 लाख और करोड़ तक महीने का इनकम कमा रहे हैं इसी कंपनी के थ्रू, इसी बिजनेस के थ्रू। तो ये अपॉर्चुनिटी शुरू कहाँ से होती है? तो ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्ट शुरू होती है हमारे घर से अपॉर्चुनिटी शुरू। मैंने स्टार्टिंग में बोला इस बिजनेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं और कोई प्रोडक्ट भी सेल करना नहीं, फिर भी इस बिजनेस को हम बड़ा कैसे करेंगे? सोचो दोस्तों, आज जितना हम कमाते हैं, जितना भी हम कमाते हैं, उसमें से लगभग 50 to 60% पैसा हमारे घर के कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम खर्च कर देते हैं हर महीना। और ये लगातार चलता आ रहा है। हमारे पिताजी, उनके पिताजी की वहां से लेके हमारे तक, और हमारे से आगे भी यही चलता रहेगा। जितना भी हम कमाएंगे, 100 रुपए कमाएंगे तो 60 रुपए 100% अपने घर में खर्च होने वाले हैं। और उसी खर्च को हम मद्देनजर रखते हुए आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखेंगे। एग्जैक्ट हम पैसा खर्च कहाँ पे करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है, थोड़ा सा चेक करेंगे। वेस्टिज कॉर्पोरेशन काम करता है ज्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, और उसी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। दोस्तों, हमारी शुरुआत, दिन की शुरुआत कहाँ से? जब हम ओपन मीटिंग करते हैं तो ये सवाल अगर लोगों को पूछते तो सुबह उठते आप पहला काम क्या करते हो? जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो लोगों के अलग अलग जवाब आते हैं। उसमें से एक ने जवाब दिया था कि सबसे पहला हम मोबाइल इस्तेमाल करें, मतलब मोबाइल हाथ में लेते पहला। तो उसको थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं दोस्तों? जब भी हम उठते सुबह, स्टार्टिंग में हमारी शुरुआत होती है पेस्ट से। हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं। ये 2 प्रोडक्ट सबसे पहले हमारे हाथ में आ जाते हैं। चलो, हमारा मुंह साफ हो गया, चाय पीने का वक्त है, या कुछ लोग हैंड वॉश यूज करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम नहाने चले जाते हैं तो सोप और शैम्पू, ये 2 चीजें हमारे घर में हमेशा रहती है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा बाथरूम नहीं रहेगा जिसके अंदर आपको सोप और शैम्पू नहीं मिलेंगे। 100% चीजें इस्तेमाल करें। मान लो हमारा नहाना हो गया, हम बाहर निकल के आते हैं, मिरर के सामने आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे हाथ में आता है हेयर ऑयल, उसके बाद हमारे हाथ में आता है कोई ना कोई फेयरनेस क्रीम, उसके बाद हमारे हाथ में आता है टाल्कम पाउडर, उसके बाद में हमारे आता है बॉडी लोशन। ये चीजें इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं करते? हमेशा हर जगह पे करते हैं। बॉडी लोशन हो गया, थोड़ा सा स्प्रे, डिओड्रेंट कुछ लोग लगाते हैं, डिओड्रेंट इस्तेमाल कर लिया। हमारी बीवी, हमारी फैमिली हमारे सामने आके चाय और कॉफी का मग रख देती है, हम चाय कॉफी पीते हैं। उसके बाद निकलते निकलते हम लोग ब्रेकफास्ट कर देते हैं, प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हमारे घर में अगर बच्चे हैं कुछ तो उनके लिए दूध में अलग अलग प्रोटीन पाउडर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे प्रोटीन पाउडर है इन्वेगो। ओके, ये होने के बाद हम अपना सामान बैग लेके निकलते हैं जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए। ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों। इसके बाद घर में क्या होता है? जब हम निकलते हैं तो घर में हमारी जो फैमिली है उनके सामने एक पूरा किचन दिखता है, जहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए, सब कुछ, उनको साफ सफाई करनी है उसकी। तो वो पहला प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है हमारा अल्ट्रास्कोप, जो कि बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किचन साफ हो जाता है वो लोग बाथरूम पे चले जाते हैं, बाथरूम में कपड़े का इतना बड़ा ढेर रहता है, उसको साफ करना है। तो हमारे पास है अल्ट्रा वॉश और अल्ट्रामेटिक, ये 2 चीजें जो कि कपड़े साफ करते हैं। वो टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो टॉयलेट क्लीनर हमारे पास है।
टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, लादी साफ करना, फर्श साफ करना, हमारे पास अल्ट्रा शाइन है और 2-3 प्रोडक्ट भी स्वैप भी है हमारे पास। ओके, तो ये तो वॉशेबल मटेरियल हो गया जो घर में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे घर में अगर कोई प्रोडक्ट होता है जो हम खाना बनाते हैं उसके लिए जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो कुकिंग ऑयल। ओके, तो अपने पास राइस ब्रान ऑयल सबसे बड़ा कुकिंग ऑयल है। तो दोस्तों इसकी अगर याद लिस्ट करते बैठेंगे तो मेरा सेशन ये लिस्ट में ही चला जाएगा। महिलाओं का फिर अलग आता है, उनका सब कुछ, उनका कलर कॉस्मेटिक अलग आएगा, उनका लिपस्टिक अलग आएगा, उनका नेल पेंट अलग आएगा, ये सभी चीजें अलग अलग आएगी। दोस्तों ये सभी जो चीजें हैं, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, इन चीजों के अंदर ही अपनी करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना डेप में जा रहा हूं। क्या अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में सोचो दोस्तों। ये सभी चीजें आज तक हिंदुस्तान के हर घर में इस्तेमाल होती है क्या? नहीं होती। एक घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको ये सब प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। लगभग 350 प्रोडक्ट है, 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है जिसको हम दिन भर छूते हैं, कहीं ना कुछ करते रहते। फिर उसमें कपड़ा आ गया, ये आ गया, सब कुछ है उसमें। 350 इसेंशियल प्रोडक्ट है जो कंपनी खुद बनाती है। इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ से हमें नेक्स्ट मंथ से इनकम चालू होने वाला है। इनकम कैसे चालू होगा? देखो दोस्तों, ये सभी प्रोडक्ट, मान लो कोई भी एक बंदा है, एक फैमिली है, हिंदुस्तान में तो लगभग 3-4 लोगों की फैमिली है, 4-5 लोग रहते हैं, माँ बाप, 1-2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली है, स्टैंडर्ड फैमिली है। अगर आज के तारीख में पर इंसान अगर हम इसका खर्च गिनने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 1000 रुपए तो खर्चा होता होगा एक आदमी के लिए पूरे महीने का, इन सभी प्रोडक्ट के लिए मिनिमम 1000 रुपीज। कुछ लोग, हमने ऐसे सेमिनार किया तो बीच में एक आदमी मुझे बोला कि सर हम डिओड्रेंट जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत ही 550 रुपए, तो एक 1000 का क्या कीमत रहेगा उसका? फिर भी अगर मिडिल क्लास उस तरह से अगर हम देखते हैं तो लगभग 1000 रुपीज भी पर इंसान, पर मेंबर अगर खर्च पकड़ेंगे, 4-5 लोगों की फैमिली, अराउंड देखते हैं कि हम 3 से 4000 रुपए खर्च कर रहे हैं। एक 4000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली फिगर लेता हूँ एक फैमिली के लिए, 2 लोगों की रहेगी तो 2000 आएगा, 10 लोगों की रहेगी तो 10,000 आएगा। एक अप्रोक्सीमेटली फिगर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। आज तक ये जो खर्चा है, ये खर्चा हम कहाँ पे करके आ रहे हैं? देखो हमारे कोने में जो दुकान है ना, उसके यहाँ पे हम जाते हैं, एक दुकानदार, वहां से हम सभी प्रोडक्ट हर महीना लेके आते हैं, उसको पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं। फिर शायद आपके कोने में डीमार्ट हो, शायद आपके कोने में बिग बाजार हो, और कोई एक किराना माल का ट्रेडर हो, वहां से हम ये प्रोडक्ट लेके आते हैं। हम आपको जो बात कर रहे हैं, आज तक हमने यहाँ से जितना भी सामान लाया, हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट हुआ है क्या? बड़ा, सबसे बड़ा तो कुछ भी नहीं। पैसों के स्वरूप में कुछ हुआ है क्या? तो कुछ भी नहीं आया। मैं क्या बात करने वाला हूँ, अगर यहाँ जाने के बजाय अगर हम एक अलग शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, जिस शॉपिंग मॉल का नाम है वेस्टेज, अगर इस दुकान में हम चले जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा, उसको थोड़ा सा देखते हैं। हमने क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम शॉप खाली चेंज कर रहे हैं, इस दुकान में जा रहे हैं। 2 सबसे बेहतरीन बातें इस दुकान में जाने, एक है यहाँ पे हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है, जो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में कोई एफएमसीजी का दुकान नहीं देता। मान लो आप किसी मेडिकल में जाते हो सामने वाले, और वहां से हेयर ऑयल का बोतल लेते हो, और वो हेयर ऑयल का बोतल उसके ही सामने उसका ढक्कन खोलते हो, और आपको अगर उसका सुगंध पसंद नहीं आता वापिस देते हो, क्या दुकानदार वापिस देता है? तो कभी नहीं लेगा ये। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसके ऊपर कोई गारंटी वारंटी नहीं। लेकिन जब आप वेस्टेज का हेयर ऑयल लेके घर में जाते हो, इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, मुझे मेरे काम की चीज नहीं है, आप उसको है ऐसा पैकिंग बिल के साथ अगर कंपनी में देते हो, वापिस जिस शॉप से लिया था उस शॉप में देते हो, आपके अकाउंट में उतने सभी पैसे जमा, क्योंकि वेस्टेज के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है 100%। सुना था दोस्तों कभी सोप के ऊपर की गारंटी मिलेगी, नहाने धोने के सोप के ऊपर, यहाँ पे मिलती है। एक रीजन। दूसरा रीजन क्या है, हमारे यहाँ पे 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, ये सबसे बड़ी बात है। वेस्टेज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के जरिए बाहर निकल जाए, 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हमें ये प्रोडक्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे खुद के लिए, हमारे स्किन के लिए या किसी के लिए भी, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए हमें इस प्रोडक्ट इस्तेमाल। तीसरी बात क्या है, मार्केट में जिस रेट से प्रोडक्ट बनते हैं, लगभग उसी रेट से वेस्टेज खुद के प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है और आपको और हमारे घर में लाके देती है। लगभग वही 5-10 रुपए का इधर उधर होगा, उतना ही फर्क रहेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी बात होगी कि हम दुकान क्यों चेंज करना चाहते हैं।
क्यों वेस्टिज की तरफ, मैं आपको वेस्टिज मॉल की तरफ मुड़ने के लिए क्यों कह रहा। अभी थोड़ा फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल पॉकेट बेनिफिट क्या है। तो पॉकेट बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट है, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम वेस्टिज की तरफ से लेते हैं तो 10% से लेकर 20% तक हमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। इंस्टेंट डिस्काउंट, मान लो हमारी खरीदी हर महीना 4000 की होती है और 10-20%, 15% भी एवरेज पकड़े जाए तो 15 चौक 600 रुपीज का हमारा डिस्काउंट मनी हो गया। मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए हमें 4600 रुपए खर्च करने थे, वही प्रोडक्ट हमें 4000 में मिल गया, हमारे 600 रुपए हमारा सेविंग हो गया। बड़ी बात है। सेकंड पार्ट क्या है देखो, प्लस जहां पे हम इस दुकान में खरीदी करने के लिए जाएंगे, जब जब इस दुकान में जाएंगे हम 10% प्रोडक्ट हमारी झोली में कंपनी एक्स्ट्रा डालेगी जिंदगी भर। खरीदी कितनी की भी हो जाए, 2000 के हो गए तो 200 रुपए के प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आएंगे, 4000 के हो गए तो 400 रुपए के प्रोडक्ट आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा आएंगे हर खरीदी के ऊपर। तो सोचो दोस्तों, अगर हमारी खरीदी 4000 की है और 10% फ्री प्रोडक्ट भी अगर हमें मिलते हैं तो लगभग 400 रुपए के प्रोडक्ट हमारी झोली में, हमारे बकेट में एक्स्ट्रा आ गए। इज अ गुड थिंग। हमने शॉप चेंज किया है, सिर्फ हमने सिर्फ दुकान बदला है और कुछ नहीं किया अभी तक। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा दुकान है जो हमें कंसिस्टेंसी ऑफर देता है। कंसिस्टेंसी ऑफर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ी समझने वाली बात है। कंसिस्टेंसी ऑफर मीन्स क्या, यह आदमी यहां तक हर महीना सालों साल वहां तो वही दुकान में जा रहा है और प्रोडक्ट खरीदी करके ला रहा है। मैं जब भी प्लान दिखाता हूं तो मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ सामने वाले को, भैया तू सालों से उसी दुकान में जा रहा है, सालों से डीमार्ट बिग बाजार में जा रहा है, पिछली दिवाली में क्या वो सावन भी आपको कंपनी ने फ्री दिया, क्या फ्री दिया आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं फ्री देते। लेकिन वेस्टिज कारपोरेशन बोलती है अगर कोई भी एक फैमिली वेस्टिज से सामान खरीदी करती है 3000 रुपए का और लगातार ऐसा अगर 4 महीना वो कंसिस्टेंट कंपनी के पास आके खरीदी करती है, 10 से 13 तारीख 2 से 13 तारीख के बीच में कभी भी आप खरीदी करके जाते हैं और लगातार अगर ये 4 महीना खरीदी करते हैं तो वो कंपनी के लॉयल कंज्यूमर बन जाते हैं। और एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, यहाँ पे कंपनी आपको 5वें महीने में 2500 प्रोडक्ट खरीदी करने का एक ऑफर दिया, 2500 रुपए के आप प्रोडक्ट फ्री में खरीदी कर सकते हो, आपकी चॉइस। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मतलब मैं किसी दुकान में जाता हूँ लगातार 3-4 महीने वो आपसे खरीदी करता हूँ और 5वें महीने में कंपनी एक 2500 का कूपन भी मेरे मोबाइल के ऊपर भेज देती है और बोलते हैं आपको जो चाहिए वो आप खरीदी कर लो। क्यों? क्योंकि आप लॉयल कंज्यूमर बन गए हो वेस्टिज के। ये सबसे बड़ी बात है, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफर। ये पूरे हिंदुस्तान में अकेले वेस्टिज कंपनी देती है, इसके अलावा और कोई नहीं देता। 4 महीने के बाद यह ऑफर मिलती है, अगर इसको आप डिवाइड बाय 4 करेंगे तो लगभग 625 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया उस महीने का। 625 रुपए हमारे कंसिस्टेंसी की वजह से प्लस हमारे घर में आएंगे। और चौथी बात, कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देती है 5% से लेके लगभग 11% तक। मतलब आप जो भी टर्नओवर करेंगे उस टर्नओवर के ऊपर 5% से 5%, 8% और 10%, 11% आपको कमीशन मिलेगा, हर महीना मिलेगा, हर महीना मिलेगा। अभी करंट इसी एग्जांपल को लेते हैं, 4000 की खरीदी है, 5% से भी पकड़ेंगे तो 5 रुपये 200 रुपए हमारे पॉकेट में 10 तारीख को, नेक्स्ट 10 तारीख को आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, मनी बैक करके, कैश बैक करके। क्या क्या है दोस्तों हमने सोचो, अभी इसके अगर हम प्लस करते इसको 6 और 6 लगभग 1800 रुपए का हमारा बेनिफिट हो गया। 1500 से लेकर 1800 रुपए का अगर बेनिफिट होता है 4000 की खरीदी के ऊपर हमारा, तो सोचो दोस्तों 40% से लेकर 50% तक का बेनिफिट सिर्फ हम दुकान चेंज करके कमा सकते हैं। सिर्फ दुकान चेंज किया है हमने और कुछ भी नहीं किया। इस दुकान में जाते थे, उसको रुकवा दिया, वेस्टिज में जाना चालू कर दिया, लगातार 3-4 महीने चले गए, हर महीना हमारा बेनिफिट हो रहा है, 14% से लेकर 50% तक हमारा बेनिफिट हो रहा है हर महीना। तो मेरा सवाल है आप लोगों से सबसे, क्या ये सब समझने के बाद भी क्या हमें दुकान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? लगभग मेरे सवाल का जवाब हाँ में आएगा, क्योंकि ये सवाल जितनी बार मैंने लोगों से पूछा, जितने ज्यादा लोगों को पूछा, सबका एक ही रीजन आया, यस सर ये दुकान हमें जो बदलना चाहिए और हमें वेस्टिज की तरफ मुड़ना चाहिए। ओके, तो एक और सवाल निकलता है कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो लगभग इसेंशियल सभी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो भी हमारा धान है, शक्कर है, ये सब चीजें, ये हमारा एक अलग पोर्टल है जिसको बेस्डील बोलते हैं, उसके ऊपर भी मिलेगा आपको। उसके अलावा बेसिक सभी चीजें आपको मिलेगी। सप्लीमेंट में वेस्टिज नंबर 1 कंपनी। दोस्तों ये जब भी प्लान मैं दिखाता हूँ तो आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे। अभी लाइव आ रहा हूँ इसलिए आप मुझे नहीं पूछ सकते, मैं आपको नहीं पूछ सकता, लेकिन एक कॉमन सवाल जो हमेशा मुझे
जब मैं वन ऑन वन करने होम मीटिंग प्लान करता हूँ तो लोग पूछते हैं कि भैया ये जो दुकानदार है ना, ये मेरा घर का है, ये मेरे मामा के लड़के का दुकान है, तो कंपनी अगर ये सभी सारे बेनिफिट अगर दे रही है तो ये दुकानदार क्यों नहीं दे रहा हमें? ये तो मेरे घर का दुकान है, तो ये दुकानदार क्यों नहीं दे रहा? ये तो मेरा पड़ोस वाला है, ये क्यों नहीं दे रहा? ये सवाल हमेशा आता है कि इतने सारे बेनिफिट्स अगर कंपनी दे रही है तो दुकानदार क्यों नहीं देता? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में भी ये शंका न रह जाए कि ये कंपनी ऐसा कैसा कर सकती है, इतना बड़ा डिस्काउंट 40-50% डिस्काउंट कैसे दे सकती है। दोस्तों ये थोड़ा सा गौर करो इसके ऊपर। ये दोनों जो लोग हैं, दोनों लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं, हर एक का काम करने का तरीका अलग है। जो अपना प्रॉपर दुकानदार है, ट्रेडिशनल मार्केट है, उसी काम करता है। सोचो वो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर है और आपके घर में कोई भी चीज जो आती है थ्रू द मैन्युफैक्चरर के दुकान से नहीं आती, उसकी कंपनी से नहीं आती, हम अपने बाजू वाले दुकानदार के पास चले जाते हैं और उससे वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम बन गए कस्टमर। यहाँ हम जाते हैं हमारे पड़ोस वाले दुकान में रिटेलर के पास, उसके पास से कोई चीज खरीदी कर लेते हैं। रिटेलर खुद जाता नहीं, उसके पास एक होलसेलर का दुकान होता है, ये C&F एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लाता है और वो लाता है मैन्युफैक्चरर के पास। तो हमारे जो घर में जो प्रोडक्ट आता है वो ये 3-4 दुकान होने के बाद हमारे घर में आता है, वो सीधा कंपनी से निकला और अपने घर में आ गया, ऐसा नहीं होता। इसमें और एक चीज है जिसको एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। एडवर्टाइजिंग यूनिट एक बड़ा खर्च लेता है। तो दोस्तों कोई भी चीज जो चीज हमारे घर में आती है, मान लो 100 रुपए का एक पेस्ट आ गया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विद द प्रॉफिट 40% रहती है यार। लगभग 40 रुपए कंपनी का प्रॉफिट पकड़ के वो कीमत रहती है, लेकिन 60% पैसा जो वो इन बिटवीन चला जाता है। 5-2-4 टके पे ये काम कर रहा है, 5 से 7 टके पे ये काम करता है, 10 से 20 टके पे रिटेलर काम करता है और लगभग 25 से 30 टका पैसा एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। तो हमारे जेब में से 100 रुपए की चीज में से लगभग 60 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिसका हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं, क्योंकि जो पैकिंग यहाँ पे हुआ है वही पैकिंग आपके घर में आया है। इन लोगों ने ना कि प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ चेंज किया है और कुछ भी नहीं, खाली उन्होंने स्टॉक किया, सर्व किया, स्टॉक किया, आगे भेजा और हमें घर पे आ गया। वेस्टेज कारपोरेशन बोलती है अगर प्रोडक्ट पहुंचाने का ही अगर 60% कंज्यूमर को देना पड़ रहा है तो हम इन बीच वाले लोगों को कट कर देंगे। यहाँ पे हम खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, 40% हम खुद रखेंगे और ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को सीधा बिजनेस में लेके आएंगे। और ये 60% अमाउंट जो यहाँ पे जा रहा था, ये 60% अमाउंट हम इस कंज्यूमर को रिटर्न दे देंगे। दोस्तों रिटर्न दे देंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ। 60% डिस्काउंट से प्रोडक्ट नहीं देंगे आपको, रिटर्न दे देंगे। उसके पीछे का एक वजह भी है, ये लोग सब कुछ मिलके इस मैन्युफैक्चरर को बिजनेस दे रहे हैं, बिजनेस। अभी देखो ये कंज्यूमर जितना बड़ा बिजनेस मैन्युफैक्चरर को देगा उतना रिटर्न 60% में से इसके घर में आएगा। दिस इज द बिजनेस, सिंपल बिजनेस है। अभी वो कैसा लेने वाला है उसकी चर्चा 5 मिनट में मैं आपसे करूंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कंज्यूमर जितना बड़ा बिजनेस देगा उतना 60% में से रिटर्न आएगा। इसका मतलब यही होता है कि ये जो लोग हैं, ये लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं उसी तरह की लाइफस्टाइल आप और हम एंजॉय कर सकते हैं। वही पैसा अगर आपको और हमारे घर में आना चालू हो जाए तो सिंपल है। और इसमें मजे की बात क्या है पता है? ना हमें कोई स्टॉक रखना है, ना हमें कहाँ पे गोडाउन लेना है, ना हमें किसी को काम पे रखना है, कुछ भी नहीं है। ये सभी जो हड़क है, ये हड़क पूरा कंपनी हैंडल कर रही है और हम लोग वो पैसा कमाने वाले। तो देखो दोस्तों, इसलिए थोड़ा आगे निकल दे तो आपके समझ में आ गया होगा कि कंपनी डिस्काउंट और ये सभी कहाँ से इतने 9 प्रकार की इनकम अलग अलग देती है, वो कहाँ से देती है। थोड़ा सा इसको कैसे बिल्ड करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। अभी देखो, इसको मैं खत्म करता हूं और थोड़ा आगे चलता हूं। अभी ये धंधा तो देना है कंपनी को। मान लो अगर आपको और हमें बिजनेस को करना है तो धंधा तो देना है आपको, और हम तो किस तरह से दे सकते हैं उसकी एक प्लानिंग है, एक स्टैंडर्ड प्लान का। तो प्लान क्या है? यहाँ पे मान लो आप हूं, मैं यहाँ पे दिगंबर मेरे सामने, तो मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे दिगंबर है और उसकी फैमिली है। ये प्लान जब उसको मैंने एक्सप्लेन किया, वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दुकान चेंज करेंगे। दुकान चेंज करेंगे मतलब कि हम वेस्टिज से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे वेस्टिज है, वेस्टिज के पास एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, जैसा मैंने पहले भी बात की आपसे। अभी दिगंबर ने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर दिया, एक फॉर्म था, वो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर दिया, उसको एक कंज्यूमर आईडी नंबर मिल गया, जिस नंबर के ऊपर वो पूरे 7 कंट्री, हिंदुस्तान को पकड़ के पूरे 7-8 कंट्रीज में बिजनेस को फैला सकता है उसी एक आईडी के ऊपर। देखो, उसके लिए कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगी, 1 रुपया भी नहीं लगा। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे विनिंग टीम एजुकेशन संस्था है, जो संस्था हमें इस बिजनेस को किस तरह से बिल्ड किया जाना चाहिए
ये सिखाती है, वो भी दिन का 1 रुपया लेके सिखाती है। एजुकेशनल कॉस्ट कितना है? दिन का 1 रुपया। और विनिंग टीम एक ऐसी संस्था है जहां पे 10 लाख से लेके 60-70 लाख तक हर महीना इनकम कमाने वाले लोग हैं, और वही लोग हमें सिखाते हैं कि इस बिजनेस को आप किस तरह से, किस ढंग से, कम टाइम में सक्सेसफुली बड़ा है ना। बढ़िया। दोस्तों हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हो, उसके वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। प्लीज आपका कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो स्पीकर है वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो रिज्वाइन हो जाएंगे। यस दिनेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दिनेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आपका माइक ऑन कीजिए। यस सर। नाथ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। नाथ, सबको रिक्वेस्ट किया था कुछ। यस सर, यस सर, बिल्कुल आ रहा है। ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है यहाँ पे। चलो हम कंटिन्यू करेंगे इस मीटिंग को। नाथ, क्लियर है यस सर, एवरीथिंग? डू कंटिन्यू सर। डू कंटिन्यू सर, ओके डू कंटिन्यू। ओके, तो दोस्तों हम मेन प्लान के ऊपर आते हैं। यहाँ पे वेस्टिज को हमने साइन अप कर लिया, दिगंबर के पास एक कंज्यूमर आईडी चला गया है, विनिंग टीम एजुकेशनल संस्था हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हमें 2 काम करने हैं। पहला काम मैंने बोला 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, मतलब जितने भी अपने पास अपने रिक्वायरमेंट है और जितने प्रोडक्ट वेस्टिज के पास अवेलेबल है, उन सभी प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है। एक चीज, क्योंकि अगर हम लॉयल कंज्यूमर बने तो आगे जाके हम लॉयल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज क्या है, कंपनी को धंधा देना है हमें, तो हमें नेटवर्क बनाना है। देखो ये नेटवर्क का बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस शब्द का, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए लोग लाखों करोड़ रुपए लोग लगा के इतने बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो काम करने के लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बात रह गई नेटवर्क बनाने की। इसी के लिए यहाँ पे हमें विनिंग टीम एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो धंधा कैसे बढ़ता है, मैं दिगंबर को बोलता हूँ भैया तेरे प्रोडक्ट यूज करने के बाद तू सेटिस्फाइड है? 100% सेटिस्फाइड है। चलो मैं एक काम करता हूँ, तेरे एक नियर एंड डियर 50 लोगों की एक लिस्ट बना देता हूँ, जिन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को लेके हम जाएंगे। एक 5-50 लोगों की एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, और उन लोगों को इस बिजनेस प्लान के बारे में बोलेंगे। जितने भी लोगों को अच्छा लगेगा
की बिजनेस के बारे में, उसमें से 10 लोग सामने निकल के आ गए, वो बोले हम इसका कंज्यूमर आईडी बना लेंगे और हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। देखो धंधा कैसे बढ़ता है, प्रोडक्ट उसके बीच गए वेस्टेज के, अभी 10 लोग थे, इंटू 3000 का अगर सामान खरीदी करते और दिगंबर के 3000, 33,000 का अगर सामान बिक जाता है, 11 लोग हो गए, हर आदमी 3000 का परचेस कर रहा है, लगभग 1 महीने का टर्नओवर बन गया 33,000 रुपीज का। टर्नओवर किसका बना है? वेस्टेज का। प्रोडक्ट किसके बेचे? वेस्टेज के। लेकिन किसकी तरफ से बेचे गए? दिगंबर की तरफ से। दिगंबर ने प्रमोट किया था। कंपनी एवरेज डिस्काउंट निकाल, एवरेज कमीशन निकालेंगे, अगर 10% भी निकालते हैं तो हमारा नेट कमीशन हो जाएगा 3300 रुपए। दिगंबर का कमीशन बन गया 3,300 रुपीज विद इन नेक्स्ट मंथ। उनके 10 तारीख को उसके अकाउंट में आना चालू हो जाएगा। क्या क्या 3,000 रुपए कमाने के लिए दिगंबर ने, जो बात उसको अच्छी लगी, उसके नियर एंड डियर लोगों को, सबसे करीबी दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले लोगों के साथ उसने 20-40 लोगों के साथ 1 महीने में बात की, 10-15 लोग निकल के सामने आ गए, उन्होंने दुकान चेंज किया, टर्नओवर बन गया, दिगंबर के पास पैसा आना चालू हो गया। एक बात, एक स्टेप थोड़ा सा आगे निकलता हूं दोस्तों, इससे अगर हम जाते हैं, जैसे दिगंबर ने काम किया, वैसे दिगंबर के ग्रुप में और एक संजय नाम का आदमी, संजय नाम के जैसे 8-10 आदमी, हर एक ने यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट मंथ में, ये तो था जून महीना, जुलाई में क्या हुआ, हर एक बंदे ने 4-4, 5-5 लोगों के साथ बात किया और 5-5, 6-6 लोगों को बिजनेस में लेके आए। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हो, 2 लोगों को ला सकते हो, 200 लोगों को ला सकते हो, ये अनलिमिटेड है। ओके, मान लो अगर 5-5 बंदों को भी वो बंदा लेके आता है, तो ऐसे 10 लोग थे, हर एक बंदा अगर 5-5 लोगों को जुलाई महीने में बिजनेस में इन कर देता है, 5-5 लोगों का दुकान चेंज कर देता है, तो लगभग 50 लोग बन जाएंगे। दिगंबर को पकड़ के 51 लोग हो गए, सॉरी 50 लोग नहीं, और पहले 11 लोग, 61 लोग हो गए लगभग पूरे टीम में, दिगंबर के ऑर्गेनाइजेशन में। और हर एक बंदा हर महीना दुकान में जाता है और 3,000 की उसकी जरूरत की जो चीजें है, जो एक दुकान से ले रहा था, उसके बजाय वेस्ट से जाके लेना चालू कर देता है। अगर टर्नओवर देखेंगे तो कितना बनता है, देखो दोस्तों, लगभग 1,80,000 के ऊपर टर्नओवर चला जाता है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 लाख के ऊपर चला गया तो कंपनी का अलग अलग बोनसेस निकलना चालू हो जाता है, आपके लिए आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोला जाता है, 5 स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर। यहाँ पे अगर फिर भी अगर 10% के हिसाब से भी अगर बात करते हैं हम लोग, तो लगभग 18,000 रुपए इनकम होगा दिगंबर का, और उसके साथ साथ इसका भी इनकम बढ़ेगा, इसका भी बनेगा और इसका भी बनेगा, सबका बनेगा। तो आज दिगंबर ने बिजनेस चालू किया, नेक्स्ट मंथ से 12-15-20,000 रुपए उसके घर में आना चालू होगा 1-2 महीने के अंदर अंदर। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कुछ लगा नहीं रहे हो, एक कॉन्सेप्ट को लेके, एक आइडिया को लेके लोगों के सामने रख रहे हो, और दुकान चेंज करने के बाद हर एक के घर में कुछ पैसा आना चालू हो जाता है। यहाँ पे 2 चीजें हो गई दोस्तों, एक हो गई, एक तो दिगंबर के घर में पैसा आना चालू हो गए तो बात अलग है, वो तो चालू होने वाला था। सेकंड बात क्या हो गई, दिगंबर ने जिन लोगों को इस बिजनेस में लेके आया, वो हर एक के घर में कुछ ना कुछ अमाउंट जाना चालू हो गया हर महीने के 10 तारीख। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे बिजनेस रुकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो स्टार्ट है। यहाँ से तो आपने कंपनी को धंधा देना ऑलरेडी चालू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे इस स्ट्रक्चर को आप आगे लेके जाते हो, इसको आप बड़ा बनाते जाते हो, कंपनी 9 प्रकार के अलग अलग इनकम आपको देती है, 9 प्रकार के अलग अलग इनकम। पर उसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो 4% अलग इनकम है, लेकिन एक बेसिक बात अगर मैं करूं आपको, तो कंपनी सबसे बड़ा, जो मेरे लिए सबसे बड़ा इनकम है, वो है ट्रैवल फंड देती है कंपनी, लगभग 5%। पहले 3% था, अभी 5% कर दिया। ट्रैवल फंड मतलब क्या? कंपनी हर साल 2 ट्रिप्स निकलती है, एक आसिया में और दूसरा यूरोप कंट्रीज में। 2 ट्रिप में आपको आपका जितना भी टर्नओवर बनेगा, ये फंड कब मिलता है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे मान लो आप हो और आप किसी एक बंदे को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर देते हो और साइड वाले लोगों को भी थोड़ा बहुत मदद करते रहते हो, तो आपको बोला जाता है सिल्वर डायरेक्टर। जब आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो, कंपनी टोटल टर्नओवर में से 5% निकाल के सभी सिल्वर डायरेक्टर अबव लोगों में बांट देती है आपके ट्रैवल फंड के अकाउंट में। हर महीना कुछ ना कुछ अमाउंट जमा हो जाता है और आपका ट्रैवल फंड बढ़ता रहता है। यही वो ट्रैवल फंड है जो आपको देश विदेशों की शहरें कराएगा पूरे। अगर किसी की इच्छा है कि मुझे पूरी दुनिया देखनी है, मुझे दुनिया घूमनी है, दोस्तों इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, जो कि आप कंपनी के पैसे की तरफ से भी पूरी दुनिया घूम सकते हो, सिर्फ एक आदमी को ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेके जाने के बाद। मतलब आप किसी को हेल्प करते हो 20-25 हजार रुपए हर महीना कमाने की, कंपनी आपको दुनिया दिखा देती है, पूरी दुनिया आप घूम सकते हो। ये हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है, एक है कार फंड। कंपनी आपको कार फंड देती है लगभग 5%। मतलब क्या,
आपकी मनचाही कोई भी कार अगर आपको लेनी है तो आपको कार फंड एचीवर बनना पड़ेगा। कार फंड एचीवर एकदम सिंपल है। जैसे आपने एक आदमी को मदद की ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने के लिए, वैसे अलग अलग 3 ग्रुप को अगर आप मदद करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होने के लिए, और साइड में आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन मिनिमम 3 लोगों, 3 अलग अलग ग्रुप्स को आप मदद करते हो उनका बिजनेस हर महीना 1.5 लाख के ऊपर जाने के लिए, कंपनी आपको स्टार डायरेक्टर बोलती है। जब भी आप स्टार डायरेक्टरशिप क्वालिफाई करते हो, 3 महीना मेंटेन करने के बाद आपका कार फंड एक्टिव हो जाता है, जो जिंदगी भर कभी रुकता नहीं है। आपका बिजनेस कितना भी ऊपर नीचे होने दो, कार फंड हमेशा चलता रहेगा और आपका कार फंड का अमाउंट आता रहेगा। इसी वेस्टिज के थ्रू दुनिया की कोई भी कार ऐसी नहीं है जो वेस्टिज के लीडर से खरीदी नहीं की। जागुआर ले लो, BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, ऑडी ले लो, हर तरह की कार वेस्टिज लीडर के पास आपको आज देखने को मिलती है। कितने सारे कार ओनर्स है जिन्होंने खुद के जेब से 1 रुपया भी नहीं डाला, लेकिन खुद का कार ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उस लाइफ को। ओके, यही चीज है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है हाउस की, होम लोन। हाउस फंड मिलता है, लोन नहीं मिलता है। यहाँ पे हाउस फंड मिलता है। कंपनी हाउस फंड देती है लगभग टर्नओवर से 3%। आप खुद का घर बना सकते हो। कंपनी जितना भी पूरे महीने में टर्नओवर करेगी उसमें से 3% बाजू में निकालेगी और वो 3% उन लोगों में बांटेगी जिनको क्राउन डायरेक्टर एंड अबव लोग बोले जाते हैं। आदमी क्राउन कब जाता है? जब आप 6 ग्रुप्स को मदद करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने के लिए, आपको 3% इनकम चालू हो जाएगा एक्स्ट्रा, कॉल्ड कार फंड। ये 3 जो फंड है ना, ये हमारे दिल के बहुत करीब है। इसके बाद जो भी फंड है वो सब पैसों के स्वरूप में आपके घर में आने वाले हैं, लेकिन ये 3 चीजें हैं जो आपके और मेरे दिल के करीबी चीजें हैं। हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि मैं देश घूमूं पूरा, मैं हिंदुस्तान घूमूं, मैं पूरी दुनिया घूमूं। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी खासी 4 व्हीलर हो, और हर आदमी चाहता है कि मेरा एक खुद का घर हो। तो ये 3 चीजों के लिए अगर कंपनी टर्नओवर का अगर हमें पैसा मिलता है तो ये सबसे बढ़िया बात है। इसके अलावा जितने भी फंड है वो सभी कैश के स्वरूप में आपके अकाउंट में हर महीना 10 तारीख को जमा होते रहेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस की बात थी। तो ये बिजनेस ऐसा बनता है, मतलब जब आप एक खाली शॉप चेंज कर देते हो, तो एक जाते एक लाइन बोलना चाहूंगा, अगर आप शॉप चेंज कर देते हो, सिर्फ 9 प्रकार के इनकम आपके घर में आना चालू हो जाता है। सिंपल। तो आपको यह सोचना है कि भाई हमें शॉप चेंज करना है या नहीं करना है। ये जवाबदारी, इसका सवाल आपको ढूंढना है आज जाके। अभी ये तो बात खत्म होगी, इसको प्लान बोला जाता है। इसको डिटेल में आपको, जिस आदमी ने आपको लिंक भेजा है वो आपको डिटेल में कुछ लिटरेचर से आप इसको समझ सकते हो, या यूट्यूब पे जाके या बहुत कुछ ऑनलाइन मटेरियल पे अवेलेबल है इसका। लेकिन मैं एक अलग चीज के ऊपर एक 5 मिनट बात करने वाला हूँ, द पावर ऑफ नेटवर्क। तो मैं एकनाथ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्क्रीनशॉट प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। एक यस सर, जस्ट 1 सेक प्लीज। या थोड़ा गर्म दे। यस सर, मैंने शेयर किया है। ओके दोस्तों, आप सब लोगों के सामने एक स्क्रीन आ रहा है और इसके ऊपर हमने लिखा है द पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की पावर क्या? बहुत लोगों को मिर्च लगता है जब लोग बोलते रहे ये चेन बनाने का, वो लोगों को जोड़ने का धंधा, लोगों को बनाने का धंधा, ये ऐसी कुछ चीज है क्या? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा ताकि आपके दिमाग में भी शायद ये हो सकता है ये बात रह जाए, तो उसको मैं आज थोड़ा क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए ना, जितने भी सफल हुए, हर एक ने विदाउट नेटवर्क कोई भी सफल नहीं हुआ। कोई भी जो असफल है उसने नेटवर्क ही नहीं बनाया, इसलिए वो सफल रह गया, अदरवाइज वो भी सफल हो जाता। कितने भी बड़े बिजनेसमैन देखो, छोटे बिजनेसमैन देखो, हर एक ने नेटवर्क बनाया है खुद का प्रोडक्ट सर्विसेज देके, तब जाके आदमी रईस हुआ है या सक्सेसफुल बना है उसके लाइफ में। और एक आपने बाजू वाला आदमी आता है, बोलता है अरे यार ये क्या है, वही चेन सिस्टम वाला बिजनेस क्या, उसके समझ में नहीं आया। अगर उसके समझ में आ जाता तो वो कब का सक्सेसफुल हो जाता, वो अपने बाजू में थोड़ी ना रहता। तो ये सोचने वाली बात है कि द पावर ऑफ नेटवर्क क्या, क्यों नेटवर्क हमें बना है, क्यों लोगों के साथ मिलकर हमें बिजनेस को खड़ा करना है। क्योंकि आज की परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि हमें लोगों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग साथ में चलेंगे तो सब लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। अकेला इंडिविजुअल कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा, वो परिस्थिति नहीं रही। अभी 2021 में वो परिस्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी, तो हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो क्या बेनिफिट है पावर ऑफ नेटवर्क के? सबसे बड़ा बेनिफिट इस बिजनेस का, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, खास करके वेस्टिज में, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, आपके पास कोई भी रिस्क नहीं है, ना हमें किसी से 1 रुपया लेना है, ना किसी को 1 रुपया देना है। तो ये क्रिस्टल क्लियर बिजनेस रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं रहेगा।
सेकंड पार्ट है इजी टू बिल्ड इन पार्ट टाइम। ये बिजनेस पार्ट टाइम में बिल्ड किया जाता है, सबसे बड़ी खासियत है। चलो दिन भर हम लोग काम करते हैं सुबह 9 से लेके शाम को 9 बजे तक, और तब जाके 30, 40, 50 हजार रुपए हमारे घर में महीने के आ जाते हैं। और इस बिजनेस को अगर हम पार्ट टाइम में 2-3 घंटा दिन का काम करेंगे तो लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों सोचो इसको करना है क्या नहीं करना है। इजी टू बिल्ड, इजी क्यों बोला, इसके पीछे कारण है। इजी टू बिल्ड क्यों बोला, क्योंकि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमारे पास विनिंग टीम एजुकेशन संस्था है जो हमें सपोर्ट करती है इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, हर स्टेप के ऊपर हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो हर दम 24/7 365 डेज हमारे साथ खड़ी है, इसलिए इजी टू बिल्ड पार्ट टाइम बिजनेस। थर्ड इज अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। आपको जितना चाहे उतना मर्जी आप इसमें से कमा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं इसमें। वेस्टेज में कुछ लोग हैं जो 10,000 महीना कमाते, कुछ लोग हैं जो 10 लाख कमाते, कुछ लोग 1 करोड़ भी कमाते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना सोर्स खड़ा कर सकते हो। फोर्थ इज सिक्योर एंड पैसिव इनकम। ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने स्टार्ट में बात की। 4 महीनों के अंदर बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बिजनेस कोलैप्स हो गए, कितने दुकानदारों ने दुकान बंद कर दिया, गांव चले गए, सब कुछ उलट पुलट हो गया है। लेकिन वेस्टेज हिला नहीं, वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर हिले नहीं। क्यों? क्योंकि एक सिक्योर पैसिव इनकम उनके पास आता रहता है, क्योंकि उनका नेटवर्क का जरिया इतना बड़ा है। मान लो आज आप इस बिजनेस में आ जाते हो, 100-150 लोग आपके टीम में हो जाते हैं, आप कहा गांव भी घूमने चले गए तो 150 लोग उनके जरूरत के सामान वेस्टेज से खरीदी कर लेंगे, टर्नओवर बनेगा, 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, है ना, सिक्योर और पैसिव इनकम। अरे बढ़ता जाएगा, 150 लोग नेक्स्ट मंथ में और 150 लोगों का आएंगे तो 300 लोगों की टीम बनेगी, 300 लोग और 300 लोगों का आएगा, 600-800 लोगों की टीम बनेगी। तो जैसे जैसे टीम बनेगी, प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, वैसा वैसा टर्नओवर बढ़ेगा, आपका इनकम बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सिक्योर एंड पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मतलब ये है आपके बाद ये बिजनेस सीधे आपके फैमिली को ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए वो पैसिव है। मतलब एक काम जो आज आप करते हो उसके बेनिफिट आपको तो मिलेंगे मिलेंगे, आपके बाद नेक्स्ट जनरेशन को उनके बेनिफिट मिलते रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। क्या दोस्तों आपने जॉब में पॉसिबल है? नहीं है। फोर्थ थिंग, फिफ्थ थिंग, नो स्टॉक एंड अकाउंटिंग। हमारे पास कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंटिंग झंझट नहीं है। सारा ये तो मैंने प्लान में भी बता दिया आपको, ये पूरी सभी चीजें ये कंपनी संभालती है। हमें सिर्फ लोगों के साथ जाके बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी शेयर करने और उनको वेस्टेज के साथ जोड़ देना है, विनिंग टीम के साथ जोड़ देना है, बिजनेस बन जाएगा। सिक्स इज ओन बिजनेस फीलिंग आ जाता है। ओन बिजनेस मतलब क्या? ये खुद का बिजनेस है बॉस। रात को 12 बजे भी मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ, सुबह 6 बजे भी मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ। मन में आएगा तो 4 दिन छुट्टी पे भी चला जाता हूँ। ये मेरा खुद का बिजनेस है बॉस। ओन बिजनेस की फीलिंग्स आ जाती है यहाँ पे। जब आप आपका टर्नओवर हर टाइम चेक करते हो तो आपको एक प्राउड फील करते हो खुद के ऊपर। इज ओन बिजनेस। यहाँ पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर खुद का खुद के ऊपर है। आपके अपलाइन आपका बॉस नहीं, कोई भी बॉस नहीं। ये सेवंथ इज एक्स्ट्रा इनकम का एक सबसे बेहतरीन जरिया है। हम पाना चाहते थे ना एक्स्ट्रा इनकम, आज ये सबसे बेहतरीन जरिया हमारे पास है। एक अच्छा खासा घर बना सकते हैं, ये तो अपने दिल की बात है। एक अच्छी कार ले सकते हैं, ये भी अपने दिल की बात है। तो मैंने प्लान भी बता दिया, ये तो यहाँ से कंपनी टर्नओवर बन जाता है। एक सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बन जाता है दोस्तों, आराम से बन जाता है। आप उस समूह का एक हिस्सा बन जाते हो जहाँ पे हर कोई अच्छी तरह से रहता है, अच्छी तरह से बात करता है, अच्छी तरह से चाल चलन है उसका। उन लोगों के बीच में अगर आप जाके बैठते हो, आप भी उन लोगों के जैसा बनते हो। और विनिंग टीम और वेस्टेज उन्हीं लोगों का एक सबसे बड़ा समूह है जहां से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। सभी स्किल्स आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल, ये मैं हमेशा बात करता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की, क्योंकि पिछले 15 साल से हम हेल्थ में काम कर रहे हैं। हमें कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस सब के ऊपर वेस्टेज बहुत बड़ा काम कर रही है आज के समय। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल हमें वेस्टेज के हेल्थ सप्लीमेंट देते हैं हमें, जो सबसे बढ़िया है। दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदा का खजाना आपके और हमारे सामने वेस्टेज ने खोल के रखा है, जहाँ से हम हमारी खुद की और हमारे पूरे फैमिली की हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों, आज हम जो भी 2 व्हीलर बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी कार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी हेल्दी बनाने के लिए आज ही कंपनी ने सबसे बड़ा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे बड़ा प्रोडक्ट आज कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। मतलब कंपनी सिर्फ आपका ख्याल नहीं रख रही है, आप जो भी वाहन इस्तेमाल कर रहे हो उसका भी ख्याल रख रही है। ओके, और सबसे जो हमारे दिल को छूती है चीज, वो है हेल्पिंग अदर्स। दोस्तों, दुनिया में यहाँ पे भारत देश की एक संस्कृति है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लोगों को मदद करें, लेकिन किसी भी तरह से हम ही फाइनेंशियली अगर वीक रहेंगे तो बाजू में वाले को क्या मदद करेंगे। लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेस है
जहां पे आप लोगों की सबसे बढ़िया मदद कर सकते हो, लोगों को रईस बनाने में, लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लोगों के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप दिलो जान से मेहनत करते हो। और ये जो फीलिंग आती है ना, ये बहुत बढ़िया फीलिंग होती है। नाथ माझा कॅमेरा घ्या ना याच्यावरती, स्क्रीन हलवा ना नाथ प्लीज। यस सर, ओके, तो यस ये सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम इस बिजनेस के जरिए, अपॉर्चुनिटी के जरिए हम हजारों लाखों लोगों की सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, लास्ट में मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक बात के ऊपर मैं खत्म करूंगा। एक बीज है